गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम जो शॉर्ट नोट कर रहे हैं उसका नाम है मिल ऑन द फ्लोर्स। इस वीडियो में हम इसकी समरी पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। इसकी सारी समरी है क्या, एक पूरी स्टोरी है जो आपको समझने में, जो आपको स्टोरी समझ में आ गई तो आप आसानी से शॉर्ट नोट को कर पाओगे। वैसे तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, देखा जाए तो बहुत नहीं, करैक्टर्स वगैरह है काफ़ी सारे और स्टोरी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में आसानी रहेगी कि आप स्टोरी के बिहाफ पे आप सारा शॉर्ट नोट है जो उसको अटैम्प्ट कर पाए। इसके अंदर एक फैमिली है जिसका नाम है टूलीवर फैमिली। टूलीवर फैमिली के अंदर मैगी है, मैगी उनकी बेटी है टूलीवर, मिस्टर टूलीवर की, और मिसेस टूलीवर है। मिस्टर टूलीवर है, मिसेस टूलीवर है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है मैगी टूलीवर, और ये मेन करैक्टर है स्टोरी के अंदर। और इसका एक भाई है टॉम टूलीवर, ठीक है। और ये अभी कहाँ पे रह रहे हैं, एक सेंट ऑक्स नामक एक फिक्शनल टाउन है, वहाँ पे ये भी रह रहे हैं। और ये जो है ना, जो मिस्टर टूलीवर है और जो मिसेस टूलीवर है, ये अपने बेटा है जो टॉम टूलीवर, उसकी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, चिंतित है कि उसको, मतलब कि उनका तो टाइम जैसे तैसे बीत गया। वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है जो वो अच्छे से पढ़े। और ये जो स्टोरी है जो जिसने नरेट की है उसका हमें नाम नहीं पता, ये बेनाम नरेटर है, इवन हमें उसका जेंडर भी नहीं पता। और ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये ऐसे होती है कि जो मैगी है ना वो घर के बाहर खेल रही होती है, ठीक है। और जो लड़की बाहर खेल रही होती है उसका ही नाम ही मैगी होती है, जो घर की बेटी है उसके बारे में। तो फिर जो मिसेस टूलीवर और मिस्टर टूलीवर है वो क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़े लिखे। तो फिर अपनी एक फ्रेंड है, इनका एक फ्रेंड है मिस्टर रैली, RIELAY, तो उसकी रिकमेंडेशन की हेल्प से ये क्या सोचते हैं कि ये अपने बेटे को मिस्टर स्टीलिंग, जो क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके पास छोड़ेंगे ताकि इनका बेटा अच्छे से लिख पाए और बिजनेस वगैरह में कुछ कर पाए। तो जो मैगी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये देखकर जब उसका जो भाई है वो स्कूल से आता है। बट जो टॉम होता है वो बहुत गुस्से में होता है। क्यों गुस्से में होता है? क्योंकि जो मैगी है ना, मैगी ने उसको ना गिफ्ट में ना वो दिए थे खरगोश वगैरह बर्थडे गिफ्ट में, बट वो उनकी केयर नहीं कर पाती, उनको खाना नहीं खाना वगैरह नहीं खिलाया उसने, तो जिस वजह से वो बहुत मर भी गई। ये मैगी की लापरवाही थी, तो इस वजह से जो टॉम था वो मैगी से बहुत क्या था, नाराज़ था। तो जो मिसेस टूलीवर है वो उनकी फैमिली, मिसेस टूलीवर है जो इनकी जो मम्मी है मैगी और टॉम की, उनकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी की एक बहन है जिसका नाम है मिसेस गैली, ठीक है। और मिसेस गैली है मतलब कि एक तरह से उनकी जो मौसी है, एक तरह से उनकी मौसी है, और मौसी की एक लड़की है लूसी डीन, ये उनकी कज़न सिस्टर है, LUCYDEAN, ये उनकी क्या एक कज़न सिस्टर है। तो जो मिसेस गैली है वो ना इन बच्चों से, मैगी से और टॉम से बहुत बहुत अच्छे से पेश नहीं आती। उनको पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, शैतान बच्चे हैं ये, क्या कहानी मानते, और बहुत इरिटेट करती रहती है किन दोनों को, मैगी को और टॉम को। बट जो मैगी और जो टॉम है वो अपनी एक कज़न सिस्टर है जो उनकी प्रीटी सी स्वीटी सी जो उनकी सिस्टर है लूसी डीन, उनके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और उसको अपने साथ खिलाते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। तो ये जो मिसेस गैली है जो मतलब कि उनकी जो मौसी है, उनकी मम्मी की बहन, वही तो होगी ना उनकी मौसी। तो फिर जो मिसेस गैली है जो उनकी जो मासी है वो क्या करती है, उनका बहुत इरिटेट करती रहती है मैगी को, स्पेशली उसके लंबे और काले बालों के लिए। तो फिर जो मैगी है वो रियलाइज़ करती है कि ये मतलब कि बहुत इरिटेट हो जाती है मैगी। तो फिर वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके और अपने बालों को काट लेती है, बहुत बुरे तरीके से काट लेती है। उसके थोड़े टाइम बाद जो मैगी है उसको फील होता है कि उसने बहुत गलत किया, और इस वजह से सब बड़े लोग उसका मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। तो इस वजह से जो मिसेस टूलीवर है, जो उसके जो फादर है और जो उनकी जो मौसी है मिसेस गैली, GLEGG, तो मिसेस गैली है उनके बीच में बहुत लड़ाई भी हो जाती है। और इस वजह से जो मिस्टर टूलीवर है वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो उसके 300 पाउंड्स ले रखे हैं वो उनको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और जो मिसेस टूलीवर है वो इस बात से इस
भी इस बात से बहुत बैड फील कर रही होती है कि जो उनकी जो बहन है और जो उनका जो हस्बैंड है उनके बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। और इस वजह से वो मिसेस टोलीवर से भी लड़ाई करती है। फिर वो लड़ाई लुड़ाई होने के बाद कहाँ पे जाती है, अपनी बहन के पास जाती है, मिसेस गैली के पास जाती है। और वो ये सोचती है कि उसकी जो बहन है वो उसकी हेल्प करेगी कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में जो लड़ाई हुई है उसको ठीक करवाएगी, मतलब कि उनकी फ्रेंडशिप दोबारा से अच्छे से करवाएगी ताकि वो आपस में अच्छे से बोल पाए। बट ये सब हो ही रहा होता है, बट वहाँ पे भी क्या हो जाता है, मैगी और टॉम एक तमाशा क्रिएट कर देते हैं। जो मैगी है ना वो देखती है कि जो टॉम है और लूसी बिना उसके दोनों आराम से खेल रहे हैं। तो इस वजह से जो मैगी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके जो लूसी है ना उसको क्या कर देती है, धक्का दे देती है एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब से के अंदर। तो इस वजह से जो मैगी है उसको बहुत डर भी लगता है कि उसने गलत किया और फिर वो घर से बाहर चल जाती है, घर से भाग जाती है। तो फिर शाम तक होते होते जो गाँव के कुछ उनके टाउन के कुछ लोग होते हैं तो उसको वापस ले आते हैं। किसको ले आते हैं वापस? मैगी को ले आते हैं। आई होप आपको अभी तक स्टोरी समझ में आ रही होगी। अभी तक स्टोरी में हुआ क्या है कि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर एक मन की उनकी एक मासी है, मासी से वो बहुत उसकी मासी उनको पसंद नहीं करती, इरिटेट करती रहती है। और उन उसके लंबे बालों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होके जो वो मैगी है वो अपने बाल काट लेती है। और इस वजह से उसके जो फादर है उनको भी बहुत बुरा लगता है और वो उसकी जो मौसी को जो उनके पैसे रिटर्न करने होते हैं 300 पाउंड्स उसको बोलते हैं कि वो रिटर्न कर देंगे। इस पर मतलब घिच-पिच सी हो जाती है। फिर मैगी है उसको बहुत बुरा लगता है। वैसे तो अपनी कज़न सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं, जब वो देखती है कि उसका भाई और लूसी एक अकेले खेल रहे हैं उसके बिना, तो फिर उसको धक्का देके कहाँ भाग जाती है, बाहर भाग जाती है टाउन में, दूसरे टाउन में। फिर वहाँ के जो लोग हैं वो उसको वापस शाम को लेके आते हैं। जो मिसेस टूलीवर है, मिसिस टूलीवर है, उन्होंने वादा तो कर दिया कि मतलब कि कमिटमेंट तो कर दिया कि वो उनके जो पैसे हैं वो रिटर्न कर देंगे। बट उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी इतनी सिचुएशन नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि वो अपनी बहन है, इसकी बहन है यानी कि इनकी बुआ, मैगी और टॉम की बुआ है जिसका नाम है मिसिस मिसिस मॉस, उससे पैसे लेंगे। बट उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है क्योंकि मिसिस मॉस है जो उनके 8 बच्चे हैं। ठीक है, मिसिस गैली को उनके पैसे रिटर्न करने हैं उनको। तो जो टॉम टूलीवर होता है, वो टॉम टूलीवर है मतलब कि जो उसके पापा ने उसको भेज दिया था ना पढ़ने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के पास। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम था मिस्टर स्टिलिंग, उसके पास भेज दिया था। तो फिर वो वहाँ पे जाके ना वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसका पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं होता और वो ना लैटिन और ज्योमेट्री वगैरह है उसमें बहुत वीक होता है। कौन वीक होता है? टॉम बहुत वीक होता है। तो जो क्रिसमस की जो ओकेज़न होती है उस टाइम पे जो इसके जो फादर हैं टॉम मिस्टर टूलीवर, वो अपने एक पड़ोसी है जिसका नाम है मिस्टर पीवरेट, उससे क्या कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। और जो मिस्टर पीवरेट का जो वकील है वो बहुत ही सक्सेसफुल मैन है, बहुत क्राफ्टी लॉयर है जिसका नाम है लॉयर वैकम। और जो लॉयर वैकम है और जो मिस्टर टूलीवर है वो एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते हैं। कहाँ उसने अपने पड़ोसी से लड़ाई करी और कहाँ उसकी जो मीटिंग है उससे हुई, मतलब कि लॉयर से हुई। लॉयर बहुत सक्सेसफुल होता है और दोनों एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते हैं। जो जो टॉम है वो अपने स्कूल से वापस आता है। जब वो स्कूल से वापस आता है तो ये देखता है कि जो उसका जो फिलिप वेकम कौन था? जो इस वकील था ना, ये उसका बेटा था। वकील का नाम क्या था? वैकिम। लॉयर वैकिम का बेटा था जो वो फिज़िकली बहुत डिसेबल होता था, तो बट वो पढ़ने में बहुत होशियार था। तो जो मैगी टूलीवर है वो अपनी मतलब कि बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले वो सोचती है एक बार वो क्या करेगी, विज़िट करेगी टॉम के पास। तो वे टॉम के पास जाती है मिलने के लिए, जहाँ पे जाके वो किससे मिलती है? फिलिप वेकम से मिलती है। तो जब वो फिलिप वेकम से मिलती है उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो मैगी और जो फिलिप से दोनों को बुक से बहुत प्यार होता है, उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से दोनों में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें प्यार हो जाता है। तो इतनी स्टोरी समझ में आई है। दोबारा चलते हैं। जब मैगी वहाँ से चली गई थी, मतलब कि वहीं से दोबारा बता रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी सी। तो फिर जो उसके फादर है वो लड़ाई कर लेते हैं अपने पड़ोसी से। पड़ोसी का एक वकील होता है जो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि वेल सेटल होता है। तो वेल सेटल होता है। और जो फिलिप है
फिलिप उनका एक बेटा होता है जो मतलब कि फिजिकली डिसेबल होता है बट पढ़ने में बहुत होशियार होता है। तो उसके बाद जो टॉम से मिलने के लिए जाती है मैगी अपने बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले, तो उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, फिलिप से हो जाती है। और फिलिप और उसमें क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो जो मिसेस टूलीवर है, जो अपना जो केस उन्होंने डाला था वो उस केस को हार जाते हैं और अपनी जो मिल है, जो अपना जो पैसा और जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। यहाँ तक कि वो एक अपना जो हॉर्स वगैरह है ना उससे गिर भी जाता है और भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और जो मैगी और जो टॉम है, जो ये सारी बात है जो मैगी है ना ये किसको बताती है, टॉम को बताती है। ठीक है। जो मिसेस टूलीवर है वो बहुत बुरी तरह से कर्जदार हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि उनका जो कर्ज है वो पूरे आसमान तक बढ़ चुका होता है। यहाँ तक कि जो बैंक है वो भी उनको क्या कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है। और उनको इतनी नौबत आ जाती है कि उनको अपना जो फर्नीचर वगैरह वो क्या करना पड़ता है, सोल्ड करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। और जो इस वजह से जितनी भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर आ जाती है, टॉम के ऊपर आ जाती है। मिस्टर टूलीवर लव ऑल फर्नीचर, जो मिसेस टूलीवर है मतलब कि जो मिस्टर टूलीवर की जो वाइफ थी उसको अपने फर्नीचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बट क्या होता है, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो उसको रख पाए, फिर उनको बेचना ही पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए जो टॉम है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली की क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी फैमिली को की हेल्प करे। तो फिर अपनी इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो एक अपने वेल्दी से अंकल के पास जाता है जिसका नाम है मिस्टर टीन। तो वो उसको बोलता है कि मुझे एक शिपिंग के लिए एक जॉब वगैरह दे दो। एक शिपिंग कंपनी के अंदर उसके जो अंकल है वो क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो उस वहाँ पे जॉब लेने के लिए जाता है टॉम। तो टॉम जो उसके जो अंकल है वो टॉम को यह कह के निकाल देते हैं कि पहले तू जाना अकाउंटेंसी सीख किया और जो बिग बुक होती है उसकी जो पिंकी स्किल्स है उसको सीख किया, फिर मैं तुझे जॉब दूंगा। बट जो टॉम की हालात हमें अच्छे से पता है कि वो स्टडी में कैसे होता है। जो लॉयर होता है, लॉयर वेकेम, और जो मिस्टर टूलीवर जो मिस्टर टूलीवर है वो अपने इस लॉयर से बदला लेना चाहते हैं। मतलब कि अभी क्या हो चुका है कि जो मिस्टर टूलीवर बहुत गरीब हो चुके हैं, उनकी जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो लॉयर था वो लॉयर वेकेम वो अपना बदला लेना चाहता था। इस बदले को पूरा करने के लिए इस पर्पस से वो क्या करता है, उनकी जो मिल थी उसको ख़रीद लेता है। लॉयर ख़रीद लेता है मिस्टर टूलीवर की उसको मिल को, और वहाँ पे जो मिस्टर टूलीवर है उसको एज ए एम्प्लॉय रखता है। और इस वजह से जो मिस्टर टूलीवर है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील होता है। जो मिस्टर टूलीवर है वो अपने बेटे से टॉम से प्रॉमिस लेता है कि तू मेरा रिवेंज लेगा इससे, लॉयर से, लॉयर वेकम से। जो मिस्टर टूलीवर है वो बहुत बुरी तरह के मिस्टर टूलीवर अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से जी रहा होता है। और दूसरी साइड जो टॉम है बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा होता है। और पीछे से क्या हो रहा होता है, जो मैगी है वो स्टार्ट कर देती है मिलना उससे, फिलिप वैकम से उनका लव अफेयर चल रहा होता है। 1 साल तक वो मिलते रहते हैं छुप छुप के। जो टॉम है एक दिन वो मैगी को पकड़ लेता है उससे मिलते हुए टॉम से, और वो अपनी एज ए ब्रदर वो उसको बोलता है कि अगर मेरी परमिशन के बिना तो इससे मिली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और फिलिप को भी वहाँ से भगा देता है। कुछ वीक्स बीतने के बाद जो टॉम है अपने एक पुराने दोस्त है, उसका एक पुराना दोस्त है जिसका नाम है बॉब चेकिंग, उसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपना जितना भी कर्ज था उसको क्या कर लेता है, मतलब कि इतना पैसा कमा लेता है कि वो उसको उतार पाए। ठीक है। तो ये सब बातें जब वो अपने घर में अपने पापा को बताता है, मिस्टर टूलीवर को बताता है, जो टूलीवर अपनी जो जॉब कर रहा होता है एज ए एम्प्लॉय अपनी मिल के अंदर, तो फिर उसको लात मार के आ जाता है। इवन यहाँ तक कि वो जो वकील था वैकेम उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, और वहाँ से आने के बाद वो बीमार पड़ जाता है और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो जाती है। पर डेथ से पहले वो टॉम से प्रॉमिस लेके मरता है कि तू मेरा बदला लेगा इस वकील से, वैकेम वकील से। जो मैगी होती है वो किसी एक स्कूल टीचर एज ए स्कूल टीचर कहीं पे लग जाती है। तो जो मैगी है वो ना मिलने के लिए जाती है अपनी कज़न सिस्टर, उसकी मासी की वो थी ना जो बेटी थी जिसका नाम था लूसी डीन, उससे मिलने के लिए जाती है। मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पे एक उसकी मुलाकात एक चार्मिंग से लड़के से होती है जिसका नाम होता है स्टीफन गेस्ट। वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वो भी उसको लाइक करता है। तो जो मैगी है
वो दोबारा फिर उससे मिलती है अपने जो लास्ट अफेयर था उसके साथ, फ़िलिप के साथ। तो फ़िलिप जो डिसेबल होता है वो फिर भी उसको कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बट उनको जो मैगी है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि जो उसका जो भाई है टॉम है वो कभी नहीं मानेगा कि मेरी फ़िलिप की कभी शादी हो, क्योंकि वो तो उसके मतलब कि वकील का जो जिसके साथ उनकी दुश्मनी है उसका बेटा है। तो जो मैगी है वो स्टीफ़न गेस्ट से मिलती है। तो जब वो उससे मिलती है, जो स्टीफ़न गेस्ट है वो मैगी को प्रपोज़ भी कर देता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बट पहले जो मैगी है वो उसको समझाती है कि ये गलत है कि आप मेरी कज़न सिस्टर के वो मतलब कि मंगेतर हो। जो स्टीफ़न गेस्ट है ये लूसी का वो था, मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बट तब तो उसको वो मना कर देती है। बट कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या होता है इनके मन में, तो फिर ये दोनों भाग जाते हैं। कौन? स्टीफ़न और मैगी वहाँ से भाग जाते हैं एक साइड दूसरे टाउन के अंदर, जिसका टाउन का नेम होता है मडपोर्ट नामक एक जगह होती है, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम बाद ये वापस भी आ जाते हैं। तो टॉम ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो क्लेम कर देता है कि ये मेरी बहन नहीं है, मैगी मेरी बहन नहीं है। तो फिर इस टाइम पे जो मैगी की जो मदर थी मिसेस टोलीवर वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और जो फ़िलिप है या अब ना मैगी की बहुत बदनामी सी हो जाती है पूरे गांव में, पूरे शहर में, जहाँ पे भी जिस टाउन में भी वो रहती है। तो सब उसको बोलते हैं कि ये तो ना उसके साथ सो के आई है और ये अब प्योर नहीं है। कौन? मैगी अब प्योर नहीं है। तो इस टाइम पे जो उसकी जो मदर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि जो फ़िलिप है वो उसको लेटर लिखता है कि मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ। बट इन बिटवीन क्या होता है कि जो उनके वहाँ पे टाउन पे जो नदी होती है उसका बांध टूट जाता है। तो फिर बांध में सब लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं। तो फिर मैगी अपनी बोट को जैसे तैसे पकड़ती है और वो क्या करती है अपने भाई को रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है, जो कहाँ पे होता है उस मील के अंदर होता है। तो ये सब देख के जो टॉम है बहुत अचंभे से में पड़ जाता है कि मेरी बहन इतनी मतलब कि बाढ़ आई हुई है और वो मुझे बचाने के लिए आती है। तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं टाइटली। तो वो जा ही रहे होते हैं, उस मिल से बाहर निकल रहे होते हैं, तो पता नहीं कैसे उनको करंट लग जाता है, करंट आ जाता है पानी वगैरह के अंदर और उन दोनों की डेथ हो जाती है। और एंडिंग बहुत अच्छी होती है कि जब उनको दफना रहे होते हैं, लूसी, फ़िलिप और स्टीफ़न इन दोनों बहन भाई को दफनाते हैं। और जब लास्ट में इनको दफनाते हैं तो इन्होंने हक कर रखा होता है और बताते हैं कि मौत भी इन दोनों बहन भाई को अलग नहीं कर पाई। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है बट स्टोरी सुनोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।